अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इनका आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि कैसे होता है इनका ट्रीटमेंट इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 1 जो विवासन की बुक है उस पर क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। क्वेश्चन है X and Y were partners. They decided to dissolve their firm. The goodwill appeared in the books at rupees 80,000. Show journal entries in their books if goodwill realized rupees 75,000. हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है अगर गुडविल का रियलाइज्ड वैल्यू है रुपीज़ 75,000 और जो बुक वैल्यू था इस गुडविल का वो था रुपीज़ 80,000। क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे उसमें हम लिखेंगे रियलाइज अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो वैल्यू था गुडविल का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इनको क्या करते हैं, हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग ट्रांसफर गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को हम करते हैं ट्रांसफ़र ऑन द डेबिट साइड और लाइबिलिटीज़ को हम करते हैं ट्रांसफ़र ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। वो हमने इसमें किया है। जब हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज अकाउंट उस वक्त क्या होता है, रियलाइज अकाउंट डेबिट होता है और गुडविल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। वही हमने इस क्वेश्चन में किया है। हमने क्या किया है, रियलाइज अकाउंट को हमने डेबिट किया है टू गुडविल अकाउंट से। नीचे हमने लिखा है नरेशन बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ गुडविल टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये था गुडविल, जो गुडविल का वैल्यू था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे गुडविल का रियलाइज्ड वैल्यू क्या है, वो है रुपीज़ 75,000। तो उसके लिए हम अलग जर्नल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि जब हम किसी एसेट का रियलाइज वैल्यू देखते हैं तो उसको हम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइज अकाउंट में लिखते हैं। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें रियलाइज हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट दैट इज गुडविल। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B were partners. They decided to dissolve their firm on 31st March 2011. No goodwill appeared in the books. गुडविल बुक्स में अपेयर नहीं था। शो जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस, हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है जो नीचे दो केसेस दिए गए हैं। इफ़ गुडविल रियलाइज रुपीज़ 36,000, यहाँ पर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, लेकिन ये एक अनरिकॉर्ड एसेट था, इसका रियलाइज वैल्यू रुपीज़ 36,000 है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट रियलाइज होता है। बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, ले नीचे नरेशन है। तो केस सेकंड है इफ गुडविल वाज टेकन ओवर बाय ए एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 51,000। अगर गुडविल ए पार्टनर ने लिया है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 51,000, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपली जो हमने आज तक किया है कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसको हम वो डेबिट करते हैं, या जब कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी पे करता है तो उसको वहाँ अमाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नीचे हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय ए। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 विवासन की बुक पर है P and Q और पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म मिस XYZ ट्रेडर्स। उनकी जो फर्म थी वो थी मिस XYZ ट्रेडर्स। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विन, हमें क्या करना है, हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री करनी है। रियलाइज एक्सपेंसेस रुपीज़ 5,000 वायर पेड बाय द फर्म। जो रियलाइज एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 5,000, और यहाँ पर फर्म खुद ये रुपीज़ ये एक्सपेंसेस पे
पे करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जनरेट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब हम कोई एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं हम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। तो वो हमने इस क्वेश्चन में किया है रियलाइज अकाउंट डेबिट ₹5000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश में पे करते हैं। बीइंग रियलाइज एक्सपेंसेस पेड इन कैश। एक और पार्ट है इसका, रियलाइज एक्सपेंसेस ₹4000 वायर पेड बाय पी। जो वैल्यू था, जो अमाउंट था रियलाइज एक्सपेंस का, वो था ₹4000, लेकिन यहाँ पर कौन पे करता है? पी, पार्टनर है पी, वो खुद पे करता है ये एक्सपेंसेस। इसलिए हम लिखेंगे रियलाइज अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो पी का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाए, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस या लायबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो वो हम उस पार्टनर को या उन पार्टनर्स को क्रेडिट करते ही ऑन दियर कैपिटल अकाउंट। बीइंग रियलाइज एक्सपेंसेस पेड बाय पी, यहाँ पर जो पार्टनर है पी वो खुद ये एक्सपेंसेस पे करता है, तो ये हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और रियलाइज हमें डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम रियलाइज एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, सॉरी रियलाइज अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कौन एक्सपेंस पे करता है? पार्टनर, वो है पी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स वाई एंड जेड और पार्टनर्स कैरिंग बिजनेस इन द नेम ऑफ मिस एजे ट्रेडर्स। इनकी जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो है मिस एजे ट्रेडर्स। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये तय किया है कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन द फॉलोइंग केस। हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री करनी है इन एक्सपेंसेस की। फर्स्ट केस है एक्स वाज टू बियर रियलाइज एक्सपेंसेस एंड फॉर दिस ए सम ऑफ ₹7000 वाज टू बी पेड टू हिम। जो एक्स है उसको ये जो एक्सपेंसेस है उनको बियर करने होंगे, तो उसके लिए कंपनी उनको ₹7000 देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। नीचे हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू एक्स फॉर मीटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹7000 to 7000, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्सपेंसेस हैं ये पी एक्स पे करता है, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी उसको ₹7000 कंपनी ने दिए हैं। दूसरा है एक्स वाज टू बी पेड ₹3200 टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्स को कितने पैसे दिए गए हैं? ₹3200। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम जनरेट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड एक्स फॉर मीटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा इसी के साथ एक और पॉइंट है, वो है एक्चुअल एक्सपेंस बाय ₹8000। उसको कितने दिए पैसे? ₹3200, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस है ₹8000 विच वायर विड्रॉन बाय एक्स, जो एक्स ने पे किए हैं। तो उसके लिए हम एक और इसका जो पार्ट, इसके नीचे हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पे कौन करता है? एक्स, तो ओबियस उसका जो कैपिटल अकाउंट वो डेबिट होगा ₹8000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ₹8000 के साथ। बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय एक्स फॉर मीटिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये था ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब एक और है ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्ड एसेट एंड लाइबिलिटी। जब कोई अनरिकॉर्ड एसेट या कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी होगी कंपनी में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, गिव जर्नल एंट्रीज इफ ए
कंप्यूटर विच वाज कम्प्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम दी बुक्स। अब हमें क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। अगर एक कंप्यूटर था जिसको हमने कंप्लीट राइट ऑफ किया था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो है रुपीज़, जो कंप्यूटर था उसका वैल्यू उसको हमने राइट ऑफ किया था, लेकिन उसका जो उस वक्त रियलाइज वैल्यू है ₹12,000। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ₹12,000 बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम ए कंप्यूटर कम्प्लीटली रिटन ऑफ। क्योंकि ये एक एसेट था जिसको हमने राइट ऑफ किया था कंपनी में, लेकिन इसको इस वक्त कुछ अमाउंट रियलाइज हो रहा है, वो है ₹12,000। तो ये हम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियल अकाउंट में लिखते ही। तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक और पार्ट इसका, टेकन ओवर बाय पी एट ₹9,000। ये जो कंप्यूटर है इसको कौन लेता है, बी एट ₹9,000। तो उसके लिए हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि ये एसेट है, जब कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसका हम अकाउंट डेबिट करते ही। बीइंग, नीचे हम लिखेंगे नरेशन, बीइंग अनरिकॉर्ड एसेट टेकन ओवर बाय बी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹9,000। तो ये था इसकी नरेशन। सो ये थे कुछ कुछ ऐसे आइटम्स जिनके बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे करते ही हम। थैंक यू वेरी मच।